भव भय हरम। गोपी ने क्या कहा था? हे प्रभु, आप समस्त भव रूपी रोग को समाप्त करने में सामर्थ्यवान हैं। इसलिए भगवान श्याम सुंदर गोपी के ही भाव में गोपी को आश्वासन दे रहे हैं, हे गोपी मत चिंता करो, आप तो केवल हमारे स्वरूप का चिंतन करो। और उस गोपी ने भगवान के स्वरूप का चिंतन किया और चिंतन करते करते वो गोपी गोविंद को अपने हृदय में विराजमान कर ली। जैसी नेत्र बंद हुआ, गोपी के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। हे गोपाल, आप हमारे हृदय में तो आ गए हो, लेकिन मुझे महारास में आने का जी करता है, वृंदावन आने को जी करता है, तुम्हारे संग नृत्य करने को जी करता है। हे गोपाल जी, मैं अब अकेली नहीं रह पा रही हूं। गोपी ने कहा, ठीक है, आप मुझे आश्वासन दे तो रहे हो, लेकिन अकेले मुझसे नहीं रहा जाता है। हे गोपाल जी, हे मेरे श्याम सुंदर, जो शरीर आपके प्रेम का निर्वहन नहीं कर पाए, वो शरीर धारण करके मुझे क्या करना है? तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हे गोपाल जी, अब मुझे आपके बिना नहीं जिया जाता है। और ऐसा कहकर गोपी ने अपना श्वास स्थिर कर लिया, और जैसी नेत्र बंद किया है, श्वास स्थिर कर लिया, गोपी के मस्तक के सिर के अग्रभाग से गोपी की आत्मा गोपी के शरीर से बाहर निकल गई। गोपी कहती है, हे मेरे पतिदेव, हे मेरे सास और ससुर, आप इस शरीर के स्वामी हैं। आप इस शरीर को कमरे में बंद कर सकते हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसे आप क्या कोई भी नहीं बंद कर सकता है। ना तो अग्नि जला सकती है, न समुद्र डुबा सकता है, ना कोई ऐसा बंधन है जो आत्मा को बांध सके, ना कोई ऐसा ताला है जो आत्मा को रोक सके। और जैसे ही गोपी के शरीर से आत्मा निकली है, शरीर निष्प्राण हो गया। लेकिन भगवान की कृपा तो देखिए, उस गोपी का शरीर बिल्कुल उसी मुद्रा में बैठा हुआ है, जिस मुद्रा में, जिस स्वरूप में वो भगवान का चिंतन कर रही थी। निष्प्राण होने के पश्चात शरीर नीचे लुढ़क जाता है, गिर जाता है, लेकिन गोपी बिल्कुल उसी सुखासन में बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है गोपी अभी जीवित है, लेकिन वास्तव में गोपी की आत्मा तो उस शरीर को त्याग चुकी है। ये गोपी हैं प्यारे, और बंद किए हुए कमरे के बाहर निकल गई वो आत्मा। जो गोपियां श्रृंगार करके जा रही थी, सुंदर काजल लगाई थी, सुंदर आभूषण पहनी थी, सुंदर वस्त्र पहनी थी, उन सभी श्रृंगार किए हुए गोपियों के झुंड के आगे आगे वो आत्मा जा रही है। उस गोपी की आत्मा जा रही है जिसने भगवान के लिए अपना शरीर तक समाप्त कर दिया। प्यारे, आप बताओ, क्या ऐसी गोपी के मन में कोई कामना, कोई काम भाव होगा? बोलो। हम लोग यही बोलते हैं कि भगवान ने महाराज किया है, काम क्रीड़ा किया है। नहीं प्यारे, आत्मा तो परमात्मा में विलीन होने के लिए जा रही है। गोपियां पहुंच गईं भगवान श्याम सुंदर के पास। गोपाल जी, हे मेरे श्याम सुंदर श्री राधे, हम आपके लिए आई हैं, आप ही हमारे स्वामी हो। हे गोपाल जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवियों, क्या आपको रात्रि की बेला में आने में डर नहीं लगा? गोपियों ने कहा, नहीं। क्यों, आपके पति आपको रोके नहीं? गोपियों ने कहा, रोका तो बहुत, लेकिन मुझे आपकी पुकार ने आने के लिए
मजबूर कर दिया। मुझे आपके पास आने के लिए आपके पुकार ने सबसे बड़ा अवलंब प्रदान किया। गोपियां भगवान श्याम सुंदर से कहती है, प्रभु हम तो जन्म जन्म की प्यासी हैं, आपके प्रेम की, आपके भक्ति की, मैं कैसे रह पाऊंगी? चलो हमारे साथ आप नृत्य करो। भगवान ने कहा, देवियों आइए, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। प्रियम किम करवाणि वह। गोपियों ने कहा, प्रभु हम आपके लिए आई हैं, आपके स्वरूप का दर्शन करने के लिए आई हैं। हे मेरे श्याम सुंदर, आप हमारी अभिलाषा को पूर्ण करें। भगवान ने कहा, कौन सी अभिलाषा? ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। अब आपसे यदि मैं पूछूं, जो यहां पर अभी बैठे हुए हैं, कि आप क्यों आए हो, आप क्या सोचोगे? महाराज जी ने तो कल कहा था कि कल महारास होगा, आप सभी लोग सुंदर श्रृंगार करके आइएगा, महारास में हम प्रवेश करेंगे। महाराज जी ने मुझे बुलाया और बुला करके क्या बोल रहे हैं, क्यों आए हो? जैसे मान लीजिए कोई आपका रिश्तेदार आपको विवाह में, अपने बेटे के विवाह में बुलाता है और बुलाने के पश्चात यदि वो पूछ ले क्यों आए हो, आपको क्या लगेगा? अरे ये पागल हो गया है क्या? इसने तो निमंत्रण कार्ड दिया और जब हम इसके यहाँ शादी में पहुंच गए हैं तो क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर क्यों आए हो? जैसे श्याम सुंदर ने पूछा, ब्रूतागमन कारणम, गोपियां किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। अरे कन्हैया, तेरी वंशी ने तो मुझे बुलाया, तुमने वंशी बजाया और हम दौड़ी चली आई, लेकिन हे कन्हैया, अब आने के पश्चात तुम क्या बोल रहे हो कि अपने आने का कारण बताओ? कृष्ण, हम तो केवल और केवल आपके लिए ही आई हैं। सभी गोपियां एक स्वर में भगवान के संग नृत्य करने के लिए लालायित हो गईं। जन्म जन्मांतर की प्यास आज बुझने वाली है। वेद की ऋचाएं जो गोपी के रूप में आई हैं, स्वर्ण प्रतिमाएं जो गोपी के रूप में आई हैं, मिथिला धाम की सखियां जो गोपी के रूप में आई हैं, आज इन सभी की अभिलाषा पूरी होने वाली है। महारास अब शुरू होने जा रहा है। अभी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग नृत्य करेंगे। गोपियां क्या कर रही हैं? कन्हैया, जब जब तुम्हारी मुरली बजती है तब तब हम दौड़ी चली आती हैं।